एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 4 पार्ट्स हैं और चारों के चारों पार्ट्स में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 इक्वेशंस हमें यहाँ पर गिवन है और इन इक्वेशंस को हमें ये देखना है कि इन इक्वेशंस में से कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। आगे हमसे बोला गया है इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट आती हैं तो उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इनका सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि कंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पोर्शन इनके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती हैं। अब आपको ये मालूम है कि हर इक्वेशन की एक लाइन होती है, तो जब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस है तो इनकी 2 लाइन्स होंगी। अब जो वो 2 लाइन्स होंगी उनका नेचर क्या होगा, यानी कि वो दोनों लाइन जो आएंगी उनका ग्राफ किस तरीके से बनेगा और वो कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी या उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनका पता हम कुछ कंडीशन के बेस पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हमें ये देखना हो कि उनका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, वो कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी या उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सबसे पहले निकाल के देखते हैं आप a1/a2। अगर आपने a1/a2 निकाला और उसके बाद b1/b2 निकाला और a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू आया b1/b2 के, ठीक है, तो उन दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि दोनों की दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पर जो है वो कट करेंगी। ठीक है, अब जो है दूसरी बात आती है कि उनके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आप एक बात हमेशा ये ध्यान रखें कि 2 लाइन एक दूसरे को जहाँ पर जितनी जगह पर कट करती हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो ये इस कंडीशन में जो दोनों की दोनों जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को एक जगह पर कट करेंगी, तो वहाँ पर x और y की दोनों की एक एक वैल्यू ही पॉसिबल होगी और जहाँ पर x और y की एक एक वैल्यू पॉसिबल होती है उनको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप एक बात ये ध्यान रखें कि अगर कभी किसी भी 2 इक्वेशन का एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो अभी आपको बताया कि 2 लाइन एक दूसरे को जितनी जगह पर कट करती हैं, जितनी जगह पर मिलती हैं, उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 लाइन एक दूसरे को एक जगह पर कट कर रही हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा और जब एक भी सॉल्यूशन होगा तो वो किस चीज़ में चला जाएगा? कंसिस्टेंट में चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ही जिक्र है। ठीक है, और इन लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? a1/a2 इक्वल होता है अगर b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है। आपने इसका a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला और कंडीशन आ गई ये कि a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू हुआ c1/c2 के। तो जब आप उन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि दोनों की दोनों जो लाइन आएंगी वो एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, वो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, अब जब दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन दोनों ने एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटा और जब कहीं पर भी नहीं काटा तो क्या हो जाएगा? वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ना तो x की वैल्यू कुछ निकल पाएगी ना ही y की वैल्यू कुछ निकल पाएगी। और आपको ये बताया गया है कि अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है उन दोनों लाइंस का तो क्या हो जाता है? वो इनकंसिस्टेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है? अगर a1/a2 इक्वल आ जाता है b1/b2 के और इक्वल आ जाता है c1/c2 के, यानी कि तीनों के तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो सबसे पहली बात जो दोनों की दोनों जो लाइंस होंगी उनका जो ग्राफ बनेगा वो एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, नहीं एक के ऊपर एक जो है लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कंप्लीटली आ रही है तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर हर पॉइंट पर वो लाइन मिल रही हैं और जब वो दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को हर पॉइंट पर मिल रही हैं तो वो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और आपको बताया गया है कि अगर कभी एक भी सॉल्यूशन होता है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाता है तो वो किस चीज़ में आ जाती है? कंसिस्टेंट में आ जाती है। तो ये भी किस चीज़ में आ जाएगी? कंसिस्टेंट में, यानी कि ये कंडीशन भी किस चीज़ को बताएगी? कंसिस्टेंट को बताएगी। ठीक है, और इस तरह की जो लाइन्स को बोला जाता है कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात है तो जब ये कंडीशन होगी तो कंसिस्टेंट होगा, जब ये कंडीशन होगी तो भी कंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट जो होगा वो किस कंडीशन में होगा? वो इस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस और इसको ये देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है।
तो सबसे पहले आप a1 लिख लें। a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको a1 बोलते हैं। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो a1 कितना हो जाएगा 1। और a2 होता है इक्वेशन 2 में जो x के साथ होता है, x के साथ यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे b1 की, तो b1 कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन में जो y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है और दूसरी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो b2 होता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको c1 बोलते हैं और जो दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको c2 बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब उसके बाद आप निकालेंगे a1 अपॉन a2। जब आप a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। उसके बाद आप निकालेंगे b1 अपॉन b2। जब आप b1 अपॉन b2 यहाँ पर निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और उसके बाद आप निकालेंगे c1 अपॉन c2। जब आप c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 5 अपॉन 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि a1 अपॉन a2 जो आया वो इक्वल आया किसके, b1 अपॉन b2 के, और इक्वल आ गया c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बताती है ये कौन सी कंडीशन है, ये थर्ड वाली कंडीशन है। और थर्ड वाली कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये बताया गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है, और जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको ये मालूम है कि हर इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशंस जो है निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है उसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन है उसके पहले 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। जब इसके 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपको मालूम है x की जगह कुछ वैल्यू रखते हैं तो उससे y की वैल्यू आ जाती है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पर पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू कितना 0। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 और प्लस कितना आ जाएंगे y, और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो अब जब y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 5 आ जाएगी, ठीक है। अब आप पुट कर सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 5। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि 0 और 5 ही पुट करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर जो है 5 पुट कर रहा हूँ, तो 5 और प्लस कितना आ जाएंगे y, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5 इधर आके माइनस के 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0, ठीक है। अब y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की वैल्यू भी आ चुकी है, तो 2 सॉल्यूशन निकल चुके हैं। तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, अब जो है यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y, और फिर आप देखते हैं कि x की वैल्यू आपने 0 मानी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 5, और जब आपने x की वैल्यू 5 मानी थी तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी 0। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, एक तो 0,5 और एक कितना आ चुका है 5,0, ठीक है। अब यही काम जो है इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। देखिए इक्वेशन 2 के 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 0, और प्लस 2y, और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो 2 की 0 से करेंगे तो 0 और प्लस के 2y, और इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10। जब आप y की यहाँ पर 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा, और जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 5 जा कितने हो जाएंगे 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। अब आप पुट करेंगे, पुट आप यहाँ पर कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5। जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 और प्लस के 2y, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो 2 5 जा कितने होते हैं 10, और प्लस 2y, और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ से 2y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y, ये 10 इधर आकर किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, 10 माइनस 10, और ये 2y, और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 0। तो जब 0 की y की वैल्यू आप निकालेंगे तो 0.2, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0। अब आप देखिए आपके पास 2 सॉल्यूशन यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो टेबल फॉर इक्वेशन 2, अब जब टेबल फॉर इक्वेशन 2 लेंगे यहाँ पर, तो पहले आप देखेंगे x की वैल्यू आपने 0 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 5, और जब आपने x की वैल्यू 5 ली थी यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी मिली थी आपको 0, ठीक है। तो जो पहला जो पॉइंट आ जाएगा 0,5 आ जाएगा, और दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो 5,0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। अब जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है 0,5। तो आपको ये मालूम है जो पहला वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है,
वो x होता है और x क्या है हमारे पास 0। तो जब 0 है तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और दूसरा क्या होता है y क्या है प्लस के 5। अगर प्लस का होता है y तो यहीं से ऊपर को जाएंगे, और माइनस का होता तो यहीं से नीचे को जाते। तो प्लस का 5 है तो यहीं से ऊपर को जाएंगे, और पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं तो दूसरे वाले पॉइंट में हमें यहाँ पर दे रखा है 5,0। तो जो पहला वाला होता है वो क्या होता है x क्या है प्लस के 5। जब प्लस के 5 हैं तो किधर को चलेंगे, इधर को। माइनस के होते तो इधर को जाते, तो प्लस के हैं तो इधर को जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला क्या होता है y क्या है 0। अब जब 0 है तो कहाँ पर रुकेंगे, यहीं पर रुकेंगे। अगर प्लस का होता y कुछ और नंबर होता तो ऊपर को जाते, और नीचे माइनस का होता तो नीचे को जाते, मगर यहाँ पर 0 है तो यहीं पर रुक जाएंगे, और एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो है इन पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट पहला वाला 0,5 था, और ये कौन सा था, ये था 5,0। ठीक है, अब अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखते हैं तो देखिए जो टेबल 4 इक्वेशन 2 है हमारे पास, उसमें भी जो पॉइंट दे रखे हैं वो भी 0,5 और 5,0 हैं। अब देखिए अगर हम अब देखिए टेबल 4 इक्वेशन 2 के लिए जब बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो पहला पॉइंट है वो 0,5 है, तो 0,5 जो है यहीं पर आ जाएगा, और दूसरा क्या है 5,0, तो वो भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आएगा। तो इन दोनों पॉइंट से जब एक बार और हम लाइन खींचते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, और जब ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी तो आपको ये मालूम है ये हर पॉइंट पर जो है एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, और जब ये एक दूसरे से कई पॉइंट पर मिलेंगे तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशंस के जो है हम जो है इक्वेशंस को हम लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप x प्लस वाई और इक्वल टू 5, x प्लस वाई और इक्वल टू 5, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको आप लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों की दोनों जो है एक ही लाइन पर आ रही हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और का जो सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर a1 कितना है, a1 है 1, और a2 की अगर हम बात करें तो कितना है 3, और b1 की बात करते हैं तो कितना है -1, और जो b2 है हमारे पास वो कितना है -3, और c1 की अगर हम बात करते हैं तो 8 है, और c2 कितना है हमारे पास 16। तो सबसे पहले आप a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 कितना आ जाएगा 1/3। उसके बाद आप निकालेंगे b1/b2, वो कितना आ जाएगा -1, और अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 के। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाए तो उसके बाद आप c1/c2 को भी निकाला करें। तो अगर जब c1/c2 आप निकालेंगे तो 8/16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 2 16, यानी कि 1/2। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि a1/a2 तो इक्वल आ गया b1/b2 के इक्वल, मगर नॉट इक्वल टू आया c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी वाली होती है, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन होती है, और पैरेलल लाइन की कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो आपको पता है ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन हो जाएगी। किसकी कंडीशन हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और जो इनकंसिस्टेंट होता है तो उसके बेस पे तो हमें ग्राफ बनाना ही नहीं था। अब देखिए 4 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a1 कितना है 2, और a2 कितना है हमारे पास 4, और b1 कितना है हमारे पास 1, और b2 कितना है -2, और c1 की अगर हम बात करते हैं तो -6, और c2 कितना है हमारे पास -4। तो सबसे पहले आप a1/a2 निकालेंगे, तो a1 कितना है 2, और a2 कितना है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया a1/a2। तो जब आप b1/b2 निकालेंगे तो b1 कितना है 1, और b2 कितना है -2, तो b1/b2 आया 1/-2। तो a1/a2 इक्वल नहीं आया b1/b2 के। ठीक है, तो c1/c2 निकालने की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो जो कंडीशन है वो क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1/b2 के। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन क्या बताती है, कंडीशन बताती है कि जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट लाइन होंगी, और उसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो एक भी सॉल्यूशन होगा तो किस चीज़ में चला जाएगा, कंसिस्टेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बता देती है, कंसिस्टेंट बता देती है। और जब कंसिस्टेंट हैं ये तो इनके क्या बनाना पड़ेगा, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। और जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको मालूम है कि हर इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशंस हमें निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे और उसके लिए 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे।
तो आप यहाँ पर पुट कर लें, सबसे पहले कोई भी नंबर पुट कर लें। x इज इक्वल टू आपने यहाँ पर 0 पुट कर लिया। जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0 और प्लस y और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 की 0 से करते हैं तो 0 आ जाएगा और प्लस में y और माइनस 6 इक्वल टू 0। जब भी 0 प्लस या माइनस में होता है उसे हटा दिया करते हैं तो y माइनस 6 इक्वल टू 0 और जब 6 इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अब आप क्या कर लें, अब आप पुट कर लें x इज इक्वल टू कितना 1 पुट कर लें या 2 पुट कर लें। चलिए 2 पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर x की वैल्यू। जब आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 और प्लस के कितने हो जाएंगे y और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 टू ज़ा 4 और प्लस के y और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब प्लस के 4 है और माइनस के 6 हैं तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 2 बच जाएंगे, इक्वल टू में 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो अब आपके पास 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो आप टेबल बना लीजिए इनके लिए। तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। जब टेबल बनाएंगे इनके लिए तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा y। तो जब x आपने कितना लिया था 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 6 और जब आपने x की वैल्यू 2 ली थी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई थी 2। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं 0,6 और एक आ चुका है 2,2। ठीक है, अब यही काम जो है इक्वेशन 2 के लिए आप करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 2 के लिए 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। अब जब फाइंड करेंगे 2 सॉल्यूशन तो पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना 0। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 4 मल्टीप्लाई 0 और माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। 4 की जब 0 से करेंगे तो 0 और माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0। कभी भी 0 प्लस या माइनस में होता है उसे हटा दिया करते हैं तो माइनस 2y 4 इधर आकर के किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, और y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 टाइम्स तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आप पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू कितना पुट कर लें 2 और जब 2 पुट यहाँ पर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और माइनस के 2y और माइनस 4 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो 4 टू ज़ा 8 आ जाएंगे, माइनस के 2y और माइनस 4 और इक्वल टू 0। तो 4 में से 8 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे, माइनस के 2y और इक्वल टू 0। तो माइनस 2y और इधर आकर के माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू 4 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 2। तो जब हम क्या करेंगे टेबल फॉर इक्वेशन 2 बनाएंगे, टेबल फॉर इक्वेशन 2। जब टेबल फॉर इक्वेशन 2 बनाएंगे हम तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पर x और यहाँ पर y, और यहाँ पर जब x की वैल्यू हमने 0 रखी थी तो y की वैल्यू माइनस 2 मिली थी और जब x की वैल्यू 2 रखा था तो y की वैल्यू भी कितनी मिली थी 2। तो हमारे पास एक तो आ जाएगा 0, माइनस 2 पॉइंट और दूसरा आ जाएगा 2,2। ठीक है, अब इनके लिए ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब इन पॉइंट्स को जो है ग्राफ पे दिखा लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है 0,6 और जो पहला वाला होता है वो क्या होता है x क्या है 0, तो ये यहाँ पर रुकेगा। उसके बाद जो दूसरा वाला है वो क्या होता है y क्या है प्लस का 6। अगर प्लस का होता है y तो ऊपर को जाता है यहीं से, और अब माइनस का होता तो नीचे को जाता। तो यहाँ पे प्लस का 6 है तो यहीं से ऊपर को चला जाएगा, नहीं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें ये मिला। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 2,2 है, तो पहला वाला क्या होता है x क्या है प्लस के 2, और जब प्लस के 2 है तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे हम। और दूसरा वाला क्या है आपके पास प्लस का 2, तो दूसरा वाला होता है y क्या है प्लस का 2, तो यहीं से कहाँ पे चले जाएंगे ऊपर को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब आप इन दोनों पॉइंट से जो होते हुए एक लाइन खींच देंगे। अब ये जो पॉइंट था ये क्या था 2,2 और जो ये पॉइंट था ये कितना था 0,6। अब जो इक्वेशन 2 है उसके लिए भी आप जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन 2 के लिए जो पॉइंट आए थे हमारे पास 0,-2 और 2,2 आए थे। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है 0,-2, तो इसमें जो पहला वाला होता है वो x होता है, x क्या है 0, तो यहाँ पर रुकेगा। उसके बाद जो y है y क्या है माइनस का 2, तो यहीं से नीचे को चला जाएगा कितने नंबर पर -2 पर। ठीक है, तो ये आ गया, ये कितना आ गया 0,-2। और जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है 2,2, तो जो पहला वाला होता है वो x होता है, x क्या है प्लस के 2, तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। और दूसरा वाला क्या होता है y क्या है प्लस के 2, तो यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, नहीं यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला पॉइंट भी है वो कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो अब इन दोनों पॉइंट से क्या कर देंगे जो है आप एक लाइन को जो है ड्रॉ कर देंगे। और जब लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो है एक जगह पर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को एक जगह पर कट किया है, और जहाँ पर इन्होंने कट किया है वहीं से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास
2,2 है, यानी हमें यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y कितना आ जाएगा 2,2, ठीक है। तो जो पहला वाला हो जाएगा यानी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और जो y हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले a1 लिखेंगे आप। a1 कितना है आपके पास 2, और जो a2 है वो कितना है आपके पास 4, और अगर b1 की बात करते हैं तो -2 है, और b2 कितना है आपके पास -4, और अगर c1 की बात करते हैं तो -2, और c2 कितना है आपके पास -5। तो सबसे पहले a1/a2 की बात करेंगे तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 -2/-4 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये भी कितना आ गया 1/2। जब आप c1/c2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2/-5, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना मिला आपको 2/5। तो आपने ये देखा कि a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, ये पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन हो जाती है। और पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन में जो है कोई सॉल्यूशन नहीं आता, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो क्या हो जाता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब ये इनकंसिस्टेंट आया तो इसका ग्राफ भी हम नहीं बनाएंगे।